क्रोध की अग्नि और क्षमा का प्रकाश। गौतम बुद्ध कहा करते थे, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें जलाने वाला स्वयं पहले जलता है और फिर उसकी लपटें दूसरों तक पहुंचती हैं। भगवान बुद्ध सत्य की खोज में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। जहां भी जाते वहां लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते, मन को शांत करने की कला सिखाते। एक बार वे एक गांव में ठहरे हुए थे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे अपने शिष्यों और ग्रामवासियों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति बार बार बीती हुई बुरी बातों को याद करता है वह स्वयं अपने मन में कांटे बोता है। ऐसी स्मृतियां मन को अशांत करती है और दुख को बढ़ाती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बीते हुए दुखों को छोड़ देना आवश्यक है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए वहां बहुत से लोग बैठे थे। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका हृदय क्रोध से भरा हुआ था। उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगीं। वह अचानक खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। आज के समय में तुम्हारी बातें कोई मायने नहीं रखती। वह व्यक्ति लगातार अपमानजनक शब्द बोलता रहा। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे, लेकिन बुद्ध, वे न क्रोधित हुए न दुखी, बस मौन में सब सुनते रहे। बुद्ध की शांति देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया और चला गया। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो समय के साथ उसका क्रोध ठंडा होने लगा। मन शांत हुआ और अंतःकरण में पछतावे का जन्म हुआ। उसे एहसास हुआ, मैंने एक शांत महापुरुष का अपमान किया। अगले दिन वह बुद्ध से क्षमा मांगने गया, लेकिन तब तक बुद्ध उस गांव को छोड़कर पड़ोसी गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजता हुआ दूसरे गांव पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि बुद्ध पर पड़ी, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और किस बात की क्षमा मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कल मैंने आपका अपमान किया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस कल की तुम बात कर रहे हो उसे मैं वहीं छोड़ आया हूं, लेकिन तुम अभी भी उसी कल में रुके हुए हो। तुमने पश्चाताप कर लिया है। संदेश, क्रोध हमें भीतर से जला देता है और क्षमा हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। जो बीत गया उसे छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।